हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। अगर आप लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है तो आप लोगों के हाथ में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये इंडिया का पहला एग्जाम है जिसके बारे में कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी टीचर दावे से कह सकता है कि यहाँ पर आप लोगों के सिलेक्शन होने के 100 नहीं 200% चांस है। क्योंकि एक तो इसमें वैकेंसीज बहुत ज्यादा है और ऊपर से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स कॉम्पीट कर रहे हैं उसमें क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स पहले ही कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं या फिर एग्जाम की तैयारी छोड़ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाओगे और आपको सेफ टारगेट और सेफ स्कोर भी पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स लाने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टेक्स्ट बुक में फिर से स्टार्ट हो चुकी है डील ऑफ द मंथ, जिसके अंतर्गत अगर आप टेक्स्ट बुक का ईयरली पास खरीदते हो जिसकी कीमत 499 रुपीज़ है और इस पास को खरीदते वक्त मेरा कूपन कोड DT10 लगाते हो तो यहाँ पर आपको 124 रुपीज़ का ऑफ मिल जाता है और यही पास आप लोगों को 375 रुपीज़ का मिल जाता है। 375 रुपीज़ में पूरे 1 साल की वैलिडिटी आप लोगों को मिलेगी, जिसके अंतर्गत आप किसी भी एग्जाम के लिए पूरे 1 साल तक मॉक टेस्ट लगा सकते हो। चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, चाहे किसी स्टेट एग्जाम की, चाहे SSC की, किसी भी एग्जाम के आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। 550 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के 43,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। और अब तो ग्रुप डी एग्जाम की एग्जाम डेट्स तक फाइनल हो चुकी है, तो अगर आप चाहते हो कि ग्रुप डी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप कर सको तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप बाय कर सकते हो। अगर मैं 2018 से 2019 वाली वैकेंसी को कंपेयर करूँ ना, तो 2018 में टोटल वैकेंसी 62,000 के आसपास आई थी और 2019 में टोटल वैकेंसी 1,03,000 के आसपास आ रखी है। 2018 में ज्यादा फॉर्म भरे गए थे और 2019 में थोड़े से कम फॉर्म भरे गए हैं। तो देख लो, वैकेंसी भी 2018 से ज्यादा आई है और फॉर्म भी 2018 से कम भरे गए हैं। पहली चीज तो यही हमें बता देती कि 2018 के मुताबिक 2019 वाली वैकेंसी में थोड़ा कम कंपटीशन है। अगर हम पर सीट कंपटीशन को चेक करें ना, तो पहले 2018 में एक सीट में 351 स्टूडेंट लड़ रहे थे और इस बार 2019 वाली वैकेंसी में एक सीट में 112 स्टूडेंट लड़ रहे हैं। तो आप खुद ही देख लो क्या फर्क नहीं है। कहां तो एक सीट में 351 स्टूडेंट और कहां एक सीट में सिर्फ 112 स्टूडेंट। साफ साफ पता चलता है कि 2018 के मुताबिक 2019 में थोड़ा कम कंपटीशन है। इतना ज्यादा भी कम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो कम है। अब यार, ये सब बातें तो आपको बाकी यूट्यूबर्स या फिर टीचर्स भी बता देंगे। आज मैं आप लोगों को एक नई बात बताता हूँ। आप चाहो तो इस वीडियो की क्लिप को सेव करके रख लेना और जिस दिन आप लोगों का एग्जाम होगा आप देख लेना। आप लोगों के जो फॉर्म भरे गए हैं ना, उसमें से लगभग 30 से 40% स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं आने वाले। अगर 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं तो एग्जाम देने सिर्फ और सिर्फ 60 से 65 लाख स्टूडेंट ही पहुंचेंगे। और ये डेटा भी ना मैंने आपको ज्यादा बता दिया, हो सकता है इससे भी कम स्टूडेंट एग्जाम देने आए। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो कोविड है। कोविड की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसकी तैयारी छोड़ी है और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले चुके हैं। अब सीधी सी बात है यार, अगर कोई फॉर्म 2019 में निकल रहा है और उसका एग्जाम 2022 में हो रहा है, तो हर स्टूडेंट इतना कैपेबल नहीं होता कि वो 3 से 4 साल वेट कर ले। कैपेबल इन द सेंस, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनकी घर की स्थिति खराब होती है, तो वो वेट नहीं कर पाते और वो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब पकड़ लेते हैं या किसी और जगह चले जाते हैं। और दूसरे स्टूडेंट इस तरीके के होते हैं कि वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छे होते हैं। उनको विश्वास होता है कि ये एग्जाम नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम दूसरा एग्जाम क्रैक कर लेंगे। और 2019 से लेके 2022 के बीच बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं। SSC के एग्जाम हुए हैं, अदर डिपार्टमेंट के एग्जाम हुए हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम हुए हैं, जिनकी अब ज्वाइनिंग तक हो चुकी है। तो वहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं और वो ज्वाइनिंग भी ले चुके हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 2018 वाली ग्रुप डी वैकेंसी में सिलेक्शन ले चुके हैं। अब जब उन्होंने 2018 वाली वैकेंसी का एग्जाम दिया था तो उसका रिजल्ट तब तक नहीं आया था, लेकिन उससे पहले 2019 वाली वैकेंसी आ गई। तो अब स्टूडेंट श्योर नहीं थे यार कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा 18 वाली वैकेंसी में, तो उन्होंने 19 वाले के लिए फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म तो उन्होंने भर दिया, लेकिन बाद में वो लोग 18 में सेलेक्ट हो गए तो वो वहां पर चले गए। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट ना इधर से उधर हो चुके हैं। कोई सिलेक्शन ले चुका है, कोई प्राइवेट जॉब में जा चुका है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है। एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस करी, आज से 3 से 4 महीने पहले मैं देख रहा था
जो पढ़ाई वाले चैनल्स हैं जो पढ़ाते हैं मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस आप लोगों को बताते हैं, उसमें व्यूज काफी कम आ रहे थे, लगभग 3-4 हजार इतने व्यूज उनके रहते थे। लेकिन अब एग्जाम डेट आ गई है तो अचानक से व्यूज बढ़ गए हैं। लेकिन इस चीज को लेकर भी आपने नहीं घबराना है, क्योंकि मैक्सिमम ना उसमें कमेंट यही आता है कि साइंस का सिलेबस बता दो, पूरा ग्रुप डी का सिलेबस डिटेल में बता दो। कुछ लिखते हैं क्या अब हम मैथ पढ़नी स्टार्ट करें तो कंप्लीट होगा, कुछ लिखते हैं हमारी एडवांस मैथ बेकार है, कुछ लिखते हैं हमारी साइंस अच्छी नहीं है, कुछ लिखते हैं कि बायोलॉजी से कितना पूछा जाएगा, कोई लिखता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। तो इस चीज से पता चलता है कि स्टूडेंट्स की तैयारी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा था कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे थे कि लगातार लॉकडाउन में पढ़ रहे थे, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे थे जो लॉकडाउन में नहीं पढ़ रहे थे, वो या तो गेम खेल रहे थे, मूवीज देख रहे थे, वेब सीरीज देख रहे थे और इधर उधर हो जा रहे थे। तो इस टाइम पर ना आप ये मत सोचना कि कुछ स्टूडेंट्स आपसे बहुत ज्यादा आगे हैं और आप उनको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। देखो कुछ तो हैं, 100 में से 10% स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो टॉपर्स निकलते हैं, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी भी 70 से 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई एवरेज है। आप चाहो तो उनको बीट कर सकते हो। आपको प्रॉपर्ली स्मार्ट स्टडी करनी है और हार्डवर्क लगातार करना है, लगातार मेहनत करनी है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, 90 से 95% स्टूडेंट ऐसे हैं आज भी जिनके मॉक टेस्ट में वही 70 से 80 के बीच मार्क्स आ रहे हैं, 60 से 80 के बीच, कोई 60 पे, कोई 65 पे, कोई 70 पे, कोई 75 पे। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो 80 के पार जा रहे हैं मॉक टेस्ट में, और बहुत कम स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 75 को भी क्रॉस कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जो है 60 से 75 के बीच में ही हैं। ये चीजें हमें बताती है कि इतनी ज्यादा तैयारी अभी स्टूडेंट्स की नहीं हुई है। अब यार बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट करते रहते हैं, कोई बोलता है मैंने मुंबई से फॉर्म भरा है, कोई बोलता है दिल्ली से भरा है, कोई बोलता है किसी जोन से भरा है, कोई बोलता है कहीं से भरा है। बोलते हैं हमें हमारे जोन के लिए सेफ स्कोर बता दो, कैटेगरी वाइज बता दो। तो यार कैटेगरी वाइज कट ऑफ का वीडियो आज तक मैंने अभी तक अपने चैनल में नहीं बनाया, लेकिन मैं 1-2 वीडियोस कैटेगरी वाइज भी डाल दूंगा। फिलहाल के लिए एक सेफ स्कोर सबके लिए बता देता हूं, चाहे आपने किसी भी जोन से फॉर्म भरा हुआ हो, चाहे आपकी कोई सी भी कैटेगरी हो। अगर आप 65+ मार्क्स लेकर आ जाते हो, रॉ मार्क्स की बात मैं कर रहा हूं, तो आपके 90 से 95% चांस है कि आप इस बार ग्रुप डी में सिलेक्शन ले लोगे। सिलेक्शन ले लोगे से मेरा मतलब है मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, सिर्फ ग्रुप डी के सीबीटी को क्वालिफाई करने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पीईटी के बाद कट ऑफ फिर से इंक्रीज होती है। कितनी इंक्रीज होती है, पीईटी के बाद का प्रोसेस क्या है, इससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा, उसकी भी टेंशन मत लेना। फिलहाल अगर 65+ रॉ मार्क्स ले आए तो काफी अच्छा है, सिलेक्शन आसानी से ले लोगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं होना है। पिछली बार क्या था, स्टूडेंट 50 मार्क्स लेकर आया, 25 नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए तो 75 पे आ गए। लेकिन इस बार नहीं होगा ऐसा, नॉर्मलाइजेशन होगा तो काफी कम होगा। अगर स्टूडेंट 60 लाएगा तो नॉर्मलाइज होके वो 65 तक पहुंचेंगे। तो 65 अगर रॉ मार्क्स हैं, हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मैं फिर भी आप लोगों को ये बोलूंगा कि कट ऑफ को लेकर टेंशन मत लो या कट ऑफ को लेकर डरो मत। जितना आप कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है 70 मार्क्स लाने की, तो आप 70-75 का टारगेट रखो, क्योंकि अगर आप 70-75 का टारगेट रखोगे तब कहीं ना कहीं 65 लेकर आ सकोगे। अगर आपको लगता है कि भाई मैं 50, 55, 60 ही मार्क्स ला सकता हूं, तो कोशिश करो थोड़े मार्क्स बढ़ जाएं। लेकिन अगर लास्ट तक भी नहीं बढ़ते हैं तो भी आप जितना आता है आपको उतना करके आओ, और उम्मीद मत हारो, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एवरेज से एवरेज स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं, यहाँ तक कि वीक स्टूडेंट का भी यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार मोटिवेट करता हूँ कि मौका अच्छा है, चौका मार दो, वरना इस बार चौका नहीं मारा तो बाद में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो लगातार पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।